अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन, नबीना व हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व हाज़िरीन, ख़त्म नबुव्वत इस्लाम का बुनियादी और असासी अकीदा है। एक शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद के ऊपर ईमान ले आए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को मान ले, लेकिन अगर वो नबी मुकर्रम को आखिरी नबी नहीं मानता, तस्लीम नहीं करता, तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। ख़त्म नबूवत के ऊपर 20 आयात और मुतअद्दिद अहादीस हमारे ईमान और यकीन को बढ़ाती हैं और जिससे हमें ये तक़वियत मिलती है कि नबी मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। आपके बाद चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब, चाहे असवद अंसी, चाहे हारिस दमिश्की, चाहे मुगीरा बिन रबिया, चाहे सनान बिन यमान, चाहे अली मोहम्मद बाब, चाहे अहमद ईसा, चाहे यूसुफ कज़्ज़ाब और चाहे गुलाम अहमद कादियानी नबूवत का दावा कर लें, इनके ऊपर कायनात के रब की, फरिश्तों की, सारी इंसानियत की लानतें तो बरस रही हैं, लेकिन ये नबी नहीं बन सकते। हज़रात, ख़त्म नबूवत का अकीदा वो अकीदा है जिसका दिफा, जिसकी हिफाजत इस कायनात के अंदर सबसे पहले जिस हस्ती, जिस शख्सियत ने की, वो और कोई नहीं है बल्कि खुद अल्लाह के नबी, रब के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख़त्म नबूवत का दिफा करते हैं। आज कोई मदनी कहलाता है, कोई मक्की कहलाता है, कोई हिजाजी कहलाता है, कोई नजदी कहलाता है, कोई अजमेरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कोई रिजवी कहलाता है, लेकिन जो शख्स भी कायनात के इमाम की ख़त्म नबूवत का दिफा करता है, उसकी निस्बत, उसका रिश्ता, उसका ताल्लुक इस कायनात के अंदर किसी शहर से नहीं, किसी इंसान से नहीं, किसी आलिम से नहीं, इमाम से नहीं, पेशवा से नहीं, बल्कि उसका रिश्ता अगर जुड़ता है तो आमना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के वाली, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाता है। इसलिए कि आप वो हस्ती अक़दस व मुक़द्दस हैं कि जिन्हें मुसलमान खत लिखता है तो आप अपनी खत्मे नबूवत के दिफा में आगे से उसे जवाब देते हैं कि नबूवत तो बड़ी दूर की बात है, मैं तुम्हें एक तिनका भी देने की इजाजत नहीं देता। और यही वो अकीदा है, यही वो फरामीन है जिनको एक मुसलमान जब सुनता है, पढ़ता है, देखता है तो खत्मे नबूवत के ऊपर जान देने को उसका दिल करता है। कायनात के इमाम फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युबअसा कज़्ज़ाबून दज्जालून करीबुम मिन सलासीन कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह। ऐ लोगो, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक झूठे दज्जाल जो 30 के करीब होंगे वो ये दावा न कर लें कि वो अल्लाह के रसूल हैं। वह अना खातमुन नबीयीन, और मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। मिराज के सफर में मुस्तदरिक हाकिम की हदीस है, आप जब जिब्रील अमीन के साथ आसमानों पे तशरीफ लेके गए, वहां पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। कुदसियों के सरदार जिब्रील अमीन से आदम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ये आपके साथ कौन है जो आपके साथ यहां पे तशरीफ लाए? तो जनाब जिब्रील अर्ज करते हैं हाज़ा आखिरु वलदक मिनल अंबिया। ऐ आदम, ये अंबिया में से आपके आखिरी बेटे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक आम मुसलमान, अदना सा मुसलमान, बेअमल मुसलमान, निकम्मा, लेकिन जब खत्मे नबूवत की बात आती है तो उसका भी दिल करता है कि वो आकाए मक्की व मदनी की खत्मे नबूवत के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करते। और ये वो अकीदा है जिसके लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हबीब बिन ज़ैद, ज़ैद बिन खत्ताब, शर्जील बिन हसना, इक्रमा बिन अबी जहल, खालिद इब्न वलीद, बरा बिन आज़ब से लेकर बर्रे सगीर में हमारे उलमा ने, असलाफ ने, कायदीन ने अपनी जानों को पेश किया। और इंशाअल्लाह हम भी खत्मे नबूवत का दिफा अपनी आखिरी जान की सांस तक, खून के कतरे तक करते रहेंगे। और हमारे बाद हमारे बेटे, पोते, पड़पोते ये जंग लड़ते रहेंगे। और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कादियानियत मुर्दाबाद के नारे भी लगते रहेंगे। आज सादा लो मुसलमानों को तलीमी इदारों में, स्टूडेंट्स को, नौजवानों को नाम नेहाद ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक के नाम पे वर्गलाया जाता है कि आप
कादियानियों को काफिर ना कहें, मुर्तद ना कहें। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जाओ कोई ईसाई लेके आओ जो सैयदना ईसा को अल्लाह का बेटा ना माने, जो तस्लीस का अकीदा ना माने, जो खुदा को खुदावंद यसू ना माने। क्या ईसाई उसको ईसाई मानेंगे? और बोलो नहीं मानेंगे। जाओ किसी यहूदी को लेके आओ जो यहूदी मां ने जन्म नहीं दिया, जो यहूदी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ। क्या यहूदी उसको यहूदी मानेंगे? अगर ईसाई नहीं मानेंगे, यहूदी नहीं मानेंगे, तो फिर मुसलमान किस तरह कादियानियों को काफिर न कहें, मुर्तद न कहें। काबा के रब की कसम, मेरा तो दिल चाहता है कि 24 घंटे नबी मुकर्रम की मोहब्बत के लिए, उनकी खत्म नबूवत के लिए मैं कादियानियों को काफिर काफिर कहता रहूं। ये किस तरह मुमकिन है? हमारे ईमान पे ज़रबे लगाते हो, हमारा ईमान छीनना चाहते हो, हम नहीं छीनने देंगे। मोहम्मद हुसैन बटालवी की कौम तुम्हें यह काम नहीं करने देगी। सनाउल्लाह अमरसरी के बेटे तुम्हें नकब नहीं लगाने देंगे। इब्राहिम मीर सियालकोटी के फर्जंद कादियानियों को क़यामत की सुबह तक काफिर और मुर्तद कहते रहेंगे। और कहोगे, समझते हो, ऐलान करोगे इंशाअल्लाह, और हम खत्मे नबूवत का डंका बचाते रहेंगे। इसलिए मैं किसी का इनकार नहीं करता। अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, उन सब की खिदमत हैं, लेकिन ये दावा जरूर करता हूं कि खत्मे नबूवत के ऊपर सबसे ज्यादा हक अहले हदीसों का है। इसलिए कि ये वो जमात है, ये वो ग्रोह है, ये वो ताइफा है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भी आखिरी मानते हैं और आपकी बात को भी आखिरी मानते हैं। आपके बाद किसी और की तरफ देखना पसंद भी नहीं करते। और बर्रे सगीर में अंग्रेज की ज़ुर्रियत गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा हो, मुबाहला हो, मुनाजरा हो, किताब हो, किताबचा हो, जितनी भी अव्वलियात हैं, जितने भी पहले काम हैं, वो करने वाले सारे अहले हदीस उलमा हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी, सूफी अब्दुल हक गजनवी, मौलाना इस्माइल अलीगढ़ी, काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी, सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी, मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी, शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान लाही ज़हीर रहमहुमुल्लाह जमीअन। अल्लाह ताला इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये वो अहले हदीस के सरखेल थे, कायदीन थे, उलमा थे, जिन्होंने बर्रे सगीर के अंदर सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को पकड़ा,
उसके कुफर को लोगों के सामने आश्कार किया और जगह जगह पे जाकर अहले हदीस उलमा ने कादियानियों का ताक़ुब किया और इन्हें पाकिस्तान में बर्रे सगीर में ये साबित कर दिया कि कादियानी कल भी काफिर था, आज भी काफिर है, क़यामत तक काफिर रहेगा। अब हमारे करने के क्या काम है जो हम कर सकते हैं? हमें ये चाहिए हम अपने नौजवानों को, बिलखुसूस जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं, उन्हें स्लो पॉइजन, मीठा जहर दिया जाता है। इसे काफिर ना कहो, इसे मुर्तद ना कहो। हजरात, यहां पर एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। जब पाकिस्तान की कौमी असेंबली में इन्हें काफिर करार दिया गया था, वहां पर जो क्लाइमेक्स था, जो टर्निंग पॉइंट था, जहां से उनके जहन बदले थे, वो क्या था? मिर्जा नासिर जो इनका खलीफा था, उससे पूछा अटॉर्नी जनरल ने कि आप दूसरे मुसलमानों को क्या समझते हैं? आप दूसरे मुसलमानों को, और नींद आ गई है आपको, क्या समझते हैं? ये वो सवाल है जिसने इनको पाकिस्तान में काफिर करार दिलवाया था। मिर्जा नासिर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद कहता है, हम दूसरे मुसलमानों को काफिर समझते हैं। एक दूसरी मिसाल, डस्का से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान जो कादियानी था, इसने हजरत कायद आजम रहमहुल्लाह का जनाजा नहीं पढ़ा था। इससे पूछा गया कि तुमने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? तो ये कहने लगा कि आप मुझे मुसलमान रियासत का काफिर वजीर समझ लें, या आप मुझे काफिर रियासत का मुसलमान वजीर समझ। ये ना पाकिस्तान के मुहिब हैं और ना ही ये इस्लाम के मुहिब हैं। ये पाकिस्तान के भी गद्दार हैं और ये इस्लाम के और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी गद्दार हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम हर जगह पे अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत, अकीदा खत्म नबूवत कि इस दौर के अंदर जो जरूरत है वो अवामुन नास के सामने पेश करते रहे। और इंशाअल्लाह अहले हदीस यूथ फोर्स हर महाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर मोर्चे पे खत्म नबूवत का दिफा करती रहेगी। और इससे पहले भी इमरान नियाजी की हुकूमत के अंदर जब आतिफ मियां को तकर्रर किया गया तो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से ये फकीर थे, यूथ फोर्स के शहीद थे, शहबाज थे, नौजवान थे, जिन्होंने सबसे पहले उसकी तकर्री के खिलाफ पाकिस्तान में आवाज़ हक को बुलंद किया था। और इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। साथ दोगे? हाथ उठा के खत्म नबूवत का दिफा करोगे? कादियानियों का रास्ता रोकोगे? कादियानियों को काफिर कहोगे? लानते करोगे? और करोगे, मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब देंगे, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, कादियानियत। आवाज नहीं आई? कम अज कम कुर्बो जवार के कादियानियों के कान फट जाने चाहिए। ने कहा दिए थे, मेरे पता है, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि किस तरह मौलाना सनाउल अमर सली जब वजीराबाद तशरीफ लाए थे तो कादियानी मुनाजर आगे ला के भाग गया।
कादियानियत, कोई मजा नहीं आया। दोनों हाथ उठा के कादियानियत, कादियानियत, कादियानियत। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है।